आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सुंदर सी कथा, जिसके माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि परहित की कामना करते हुए ईश्वर की साधना करने से परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। सेवा परोपकार से युक्त कर्म का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सी कथा। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या लगभग पूर्ण होने को ही थी। बिना कुछ आहार ग्रहण किए निरंतर भगवान का ध्यान लगाते हुए वह भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। प्रत्येक पल उनके ध्यान में अपने प्रभु महादेव की ही छवि छाई रहती थी। बाहर आने के बाद भी उन्हें सृष्टि के कण कण में जब वो ध्यान से बाहर आ जाया करती थी, तब भी उन्हें सृष्टि के कण कण में भगवान शिव की ही छवि दिखाई पड़ती थी। उनकी वर्षों की तप साधना पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति पूर्ण होती जा रही थी। वे भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी और तप करती रहती। एक बार जब वो ऐसा कर रही थी तो उन्हें एक बालक के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। बालक की चीख पुकार सुनते हुए वो तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने आगे जाकर देखा तो सरोवर में एक बालक डूब रहा था, जो बचाने की गुहार लगा रहा था। माता तुरंत उठकर सरोवर के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा। बालक अपनी जान बचाने के सभी प्रयास कर रहा है, लेकिन मगरमच्छ अपना आहार बनाने का प्रयास उसे लगातार किए जा रहा है। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई और उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि हे मगर, आप इस बालक को छोड़ दें और मुझे अपना आहार बना लें। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माता ने कहा, इसे छोड़कर उदर पूर्ति हेतु कोई अन्य आहार ग्रहण कर सकते हो आप। इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का संपूर्ण फल आपको प्रदान कर दूंगी। तभी मगर ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी वर्षों की तपस्या का पुण्य फल उस मगर को दे दिया। तपस्या का पुण्य फल प्राप्त करते ही वह मगर चमक उठा। वह देदीप्यमान हो उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपनी तपस्या का फल वापस ले लीजिएगा, मैं इस बालक को भी छोड़ दूंगा। पर माता ने मना कर दिया और बालक को गोद में लेकर दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर उन्हें तप करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वह ध्यान लगाने वाली थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगर को अपने तप का जो फल दिया वह मुझे ही प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश
होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तरह परहित की भावना रखते हुए माता पार्वती को शिव अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बोलिए हर हर महादेव।